अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ फॉरेक्स कैपिटल में और उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही अच्छा गया होगा और इंशाल्लाह ताला आज का दिन भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आए आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं कि आज के दिन में कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। जिसमें सबसे पहले जो न्यूज़ ब्रेक हो चुकी हुई है वो ईसीबी प्रेसिडेंट की जो स्पीच थी, जो मैंने अपने वीकली में भी बार बार इस स्पीच के बारे में मैंने आप लोगों से बार बार एक बात बोली थी कि ये कुछ ना कुछ ऐसी ट्वीट्स या कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसकी वजह से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेदर वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। लेट्स सपोज कि इनका इरादा जून जुलाई का था, जब जनवरी और फैब के अंदर जब ये लोग स्टेटमेंट दे रहे थे यूरो वाले कि हम लोग जून और जुलाई के अंदर हम लोग रेट हाइक करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने रेट हाइक की कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की। तो मैं बार बार अपने जितने भी सुनने वाले हैं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं, मैं उन लोगों को बार बार कहता हूँ कि यार जो ट्वीट्स आती हैं इनके ऊपर तब तक आप लोग फंडामेंटल्स को लेके आप इसके ऊपर जब तक ट्रेड मत किया करें जब तक वो इसको प्रोफेशनली इसको इम्प्लीमेंट ना कर दें। ठीक है, एक ट्वीट का आ जाना काफ़ी नहीं होता उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ट्वीट आती है, उसके बाद वो उसको अपने पार्लियामेंट के अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद वेदर वो अप्रूव होता है वेदर वो रिजेक्ट होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के वहाँ पर उनको कितना उसके ऊपर वोट दिया जाता है। उसके बाद G7 मीटिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन के चेंज और अप और डाउन होने में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके बाद अपकमिंग एमपीसी मेंबर की स्पीच है, जीबीपी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा है वो 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, ये ड्रॉप हो रहा है एज पर द एक्सपेक्टेशंस। फोरकास्ट जो है वो इसके ड्रॉप होने की है। अगर ये ड्रॉप होगा तो 90% चांसेस हैं कि यूएसडी इंडेक्स जो है वो आज के दिन में ड्रॉप हो जाए आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, तो ये भी ये अपसाइड जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ है फॉर यूएसडी। तो सेंटिमेंट चेक कर लेते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। यूरो का सेंटिमेंट 53% लोग पॉजिटिव हैं, बुलिश साइड पर हैं। उसके बाद जीबीपी यूएसडी में 57% लोग अपसाइड ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई में 55% लोग सेल पे ट्रेड कर रहे हैं। आपको लास्ट वीक शायद मैंने प्रीवियस डेली में ही किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 60+ % पे जा चुका था, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है अकाउंट वॉश आउट होते जाते हैं या लोग अपनी पोजीशंस को सेल से बाय में कन्वर्ट करते जाते हैं, तो यहाँ पर सेंटिमेंट मार्केट का चेंज हो जाता है। तो इस सेंटिमेंट को देख के आपने ट्रेड नहीं लगानी, आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है और मोस्टली लोग किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। आए आज के एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी के कल के एनालिसिस मेरे ये थे कि दो जोन्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को ट्रेड लगवाई थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर इससे सस्टेन करता है अपसाइड, तो मार्केट 1.2330 से अगर अपसाइड जाती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 1.24 होगा। जो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं अभी के लिए, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो एक्सपेक्टेशंस मोस्टली लोगों की यही है कि मार्केट अपसाइड जाएगी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक दफ़ा 1.2220 वाले जोन को रीटेस्ट करके उसके बाद अपसाइड मूव होगी। उसके बाद बिटकॉइन पर आ जाते हैं। बिटकॉइन ड्रॉप हुआ कल, ठीक है, सडन एक ड्रॉप था। बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी, इंक्लूडिंग मी, कि मार्केट यहाँ से ये जो मार्केट ने डिप लिया उसके बाद अपसाइड ये इस वाले जोन से मार्केट अपसाइड निकल जाएगी। जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको अपसाइड ब्रेक करके, तो मैंने कल आप लोगों से एक बात बोली थी कि मार्केट जब तक 21,000 से यानी कि 22,000 वाला जोन जब तक ब्रेक नहीं करेगी, और वो ब्रेक तभी होगा जब 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक होगा। तो ये जब ब्रेक होगा तो देन 25,000
टारगेट अचीव हो जाएगा हमारा इन अ वीक, इन दिस वीक में भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट की कंसोलिडेशन है। पॉसिबिलिटी है कि कंसोलिडेशन इस टाइप की और मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर जाए, एक दफ़ा दोबारा इस वाले एरिया को रीटेस्ट करे और उसके बाद दोबारा अपसाइड आ जाए। तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इसकी बुलिश साइड पर हूँ कि मार्केट अपसाइड ही जाएगी। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा टारगेट अचीव हो गया था, ठीक है। मैंने एक्सपेक्टेशंस मेरी ये थी कि मार्केट अगर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अगर नीचे सस्टेन होती तो मार्केट 1.054 पर आकर तो देन मार्केट ड्रॉप हो सकती थी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट अपसाइड गई। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट ड्रॉप हो गए तो देन अपसाइड जाएगी। तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। 1.06 वाला हमारा जो टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। तो अभी के लिए एक्सपेक्टेशंस मार्केट की अभी यही है कि कंसोलिडेट ही होगी मार्केट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई बुलिश नोशन आ गया, क्योंकि जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको मार्केट ने अभी तक क्रॉस नहीं किया। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो 1.0608 से आपने बाय लेनी है और आपका नेक्स्ट टारगेट 1.065 होगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड एक्सपेक्टेशंस मेरी यही थी कि मार्केट अपसाइड यहाँ से मूव कर सकती है और 1850 वाले जोन में दोबारा रीटेस्ट कर सकती है मार्केट, लेकिन मार्केट एक बैरिश नोशन के अंदर आ चुकी हुई है, ठीक है। और मैंने कल आप लोगों को दो जोन्स क्लियर किए थे। 1850 वाला बाइंग जोन क्लियर किया था और 1828 से अगर नीचे आती है तो ये सेल जोन मैंने आप लोगों को बताया था। तो मार्केट अभी के लिए दोबारा से इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है, 1828 वाले एरिया को, और उसके बाद देन मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर सकती है टुवर्ड्स 1810। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई की तरफ आ जाते हैं। जेपीवाई एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट अपसाइड जाएगी, 135.650 वाला जो जोन है इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, अपसाइड जा चुकी है। तो ये वाला जो टारगेट है इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह प्लेस करेंगे। अच्छा, इसको प्लेस करने का रीज़न ये है कि मार्केट अगर लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करती है, ठीक है, और इसको ड्रॉप करती है तो मार्केट नीचे जा सकती है 134 पर। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती, ठीक है, तो इस वाले एरिया को रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी और ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक कर देगी। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स का मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मार्केट जो है उसका नोशन जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो आज जो मार्केट की न्यूज़ ब्रेक होगी 7 बजे, ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट करे 103.48 को, और उसके बाद देन ये 200 मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन कर जाए। जैसे ही सस्टेन करेगी तो अगर मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट करती है तो यहाँ से सेल लेके आपका टारगेट 101 हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एनालिसिस किए जाते हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल मटेरियल है, तो आप लोग पहले अपनी स्टडी किया करें, उसके बाद मेरा टेक चेक कर लिया करें कि ये इसके बारे में क्या राय रखता है, ठीक है, सजेशन क्या है इस बंदे की, और उसके बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट किया करें, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रेड एंटर मत किया करें कि यार मार्केट अपसाइड जा रही है तो अप पे लगा दिया, डाउन आ रही है तो डाउन पे लगा दिया, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट का ख्याल रख के ट्रेड किया करें। उसके बाद यार बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया कि यार कौन सा ब्रोकर जो है वो लोकल डिपॉजिट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस वक्त, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा। तो मैं ऊपर लिंक भी अभी मार्क कर दूंगा और नीचे जब वीडियो एंड होगी तो वीडियो एंड पर भी लास्ट में कबाना कैपिटल्स के नाम से एक लिंक आ जाएगा, उससे आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करके आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग इंशाल्लाह एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, किसी को भी कोई भी परेशानी है वो हमसे रब्ता कर सकता है। और एक सब्सक्राइबर ने बात की है कि उनका ऑक्टा का कोई विड्रॉवल फंसा हुआ है, तो अगर वो भी मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह ताला उनका भी प्रॉब्लम जो है वो एसएप जितनी जल्दी हो सकेगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।